एनडीटीवी की चुनाव यात्रा बांद्रा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र में आ चुकी है, जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है। 2019 में यहां से आर.के. सिंह पटेल भाजपा की टिकट पे चुनाव जीते थे और 2014 में भी यहां पे भाजपा ने ही जीत दर्ज करी थी। मगर इस बार बांदा की जनता का क्या रुझान है और क्या उनके मुद्दे हैं? इस बार आर.के. सिंह पटेल और समाजवादी पार्टी से शिव शंकर पटेल जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं। जनता क्या चाहती है और उनके मुद्दे क्या हैं, आइए जानते हैं। लगभग 40 साल से रेलवे स्टेशन के बाहर मोची का काम कर रहे हैं सुरेश। परिवार में उनके 6 लोग हैं, मगर उनका कहना है कि इन 40 सालों में उन्हें किसी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिला। वो चाहते हैं कि बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाए। 40 साल से आप हैं यहाँ पर, है ना? तो बहुत समय से वोट भी दे रहे होंगे, लगभग 35 साल से। 12 साल की उम्र में अगर आपने यहाँ पे कितने समय से वोट दे रहे हैं? वोट जो है हमारा जो है 18-19 साल से देना शुरू कर दिया था हमने। तो उस पीरियड में जो है हमने जो है जाने इंदिरा गांधी, यहाँ राजीव गांधी का समय था, आ गया था वोट डालने में। इंदिरा गांधी ख़त्म हो गई थी, उनका जो है राजीव गांधी आ गया, तो उसके समय से वोट डालना शुरू हो गया था कांग्रेस में। क्या लगता है अब आपको इस बार जो अब उस समय के राजनीति में और अभी की राजनीति में क्या फर्क लगता है? काफ़ी फ़र्क हो गया राजनीति में। यही है कि अब सरकार जैसे चल रही है मोदी जी की, तो उम्मीद है कि उन्हीं की फिर आ जाएगी, उसी की सरकार। हाँ, आपको क्या लाभ मिला है पिछले 40 साल में? हमको कोई लाभ नहीं मिला, इतनी सरकार रही कोई लाभ नहीं है, ना कोई बेनिफिट। जहाँ हम बैठे हुए हैं उसी जगह बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ, जो काम कर रहे हैं वो स्कीमों का फायदा नहीं उठाते? स्कीमें हमको कोई जानकारी नहीं होती कि कौन स्कीम। अंगूठा छाप आदमी पढ़े लिखे हो तो कुछ जानकारी हो। हाँ, कि कोई स्कीम कैसी है, हम लोगों की कैसी योजना। एक बार योजना ज़रूर आई थी हमारे पास कि दुकान आप लोगों को जो है बना के दी जाएगी, तो कोई दुकान ही नहीं हमको लोगों को मिली। पहले क्या अशांति थी? पहले अशांति ये हो जाती थी कि दारू वाले ज़्यादा, पीने वाले ज़्यादा परेशान करते थे। अब गुंडागर्दी नहीं है? अब गुंडागर्दी भी नहीं है उतनी ज़्यादा। अच्छा, हाँ, शांत वातावरण है। और चुनावी माहौल क्या है अभी? 2024 में चुनाव आ रहे हैं। चुनाव तो आ रहा वो तो ठीक है। अच्छा, क्या लगता है यहाँ की आप इतने लोगों से मिलते हैं, बात करते होंगे, क्या क्या बोल रहे हैं लोग? भाजपा आएगी या कोई और आएगा, गठबंधन आएगा? अब भाई इसमें नहीं हम बता सकते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं, लोगों से बात करके क्या लग रहा है? वैसे अंदाज में बता सकते हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ही आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जितना काम किया है, अच्छा काम किया है, किसी पार्टी ने नहीं किया है। अच्छा, राम मंदिर बना है, राम मंदिर आपके लिए मुद्दा है? वोट अरे देने से बहुत बढ़िया, खुश है। हम इस वक्त बांदा के महेश्वरी देवी मार्केट के चौराहे पर हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूं, यहाँ पे खूबसूरत लाल लाल टमाटर और हरी हरी ककड़ियाँ और सब्जियाँ हैं यहाँ पर, और काफ़ी सुंदर मार्केट है, बहुत जगमग मार्केट है। लेकिन हम ज़रा बात करने के लिए हमारे साथ कई महिलाएं जुड़ी हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। आपका नाम? मेरा नाम संध्या सोनकर। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है महंगाई बढ़ी है? बहुत ज़्यादा महंगाई है। हमारे हस्बैंड की 9,000 वेतन है, मोदी ने कर दिया कि 17,000 हो जाएगी, मिली नहीं। 9,000 मिल रहा था, हमारे बच्चे कैसे पालें, कैसे पढ़ाएं? इतनी ज़्यादा महंगाई है। इतना गेहूँ गल्ला बढ़ गया तेजी। राशन कार्ड बनवाया भी 7 महीने से डाला है, अब बोल रहे बन जाएगा, वो बन ही नहीं पा रहा है। चुनाव आ रहे हैं तो ये सब मुद्दे दिमाग में होंगे चुनाव वोट देने से पहले इस बार आपके? तो क्या मुद्दे हम सोचे? हाँ, वही कह रहा हूँ। जब हमारे लिए कुछ कर नहीं रहता उसके लिए हम क्या सोचे हैं? हमारे लिए कुछ करे तो हम उसको भी सोचे कि हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सिलेंडर इतना महंगा हो गया, 900 रुपये में हो गया, 9,000 हमको मिल रहे हैं हमारे हस्बैंड। अभी कुछ कुछ हफ्ते पहले 100 रुपए की सब्सिडी अनाउंस करी थी सिलेंडर पर। तो 100 रुपये हुए तो क्या हुआ उसमें? हाँ। उसमें क्या होता है? 200-400 रुपए को हो तो चलो ठीक है, 9,000 रुपये मिल रहे हैं तो क्या होता है? 9,000 रुपये मिलते क्या हो रहा है उसमें? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है और महंगाई है। इन सबको किनारे किया जा रहा है। इन सबको किनारे किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि बेरोजगारी और महंगाई, इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं देश में। आर.के. सिंह पटेल ने यहाँ पे काम किया है बांदा के एक अंदर? भी काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। अच्छा, इस बार वो जीतेंगे या से नहीं जीतेंगे? अरे जीतने का मोदी जी का समय चल रहा है, बहुत काम किए उन्होंने, काफ़ी दुकानों के फीते काटे हैं
और काफ़ी जो है जो भक्ति के कार्यक्रम होते हैं, मंदिरों में जाके मंजीरे बजाएं, हारमोनियम बजाते हैं। हमारे सांसद जी बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं। एक आपने मंदिर की बात करी, कहीं ना कहीं पूरी देश का एक राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों का भाव बढ़ा था उससे, है ना, बहुत लोगों के मन में भावना जगी थी। तो क्या आप लोग के लिए राम मंदिर मुद्दा है? क्या वोट देने से पहले आप सोचेंगे कि राम मंदिर आपका ईश्वर के प्रति तो सबकी आस्था है, उसमें किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। जो रहते थे ऐठे ऐठे वो हैं अब द्वारे पे बैठे, पग जन जन के चूम रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं। और जो नहीं पूछते थे पानी बन बैठे हैं ऐसे दानी, दूध दही वो बांट रहे हैं, उस पे ऊपर से शक्कर है। भैया चुनाव का चक्कर है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। अभी एक लाइन और। हाँ, एक लाइन और। घोड़ी पर चढ़कर आते थे, 100 चारण चवन डुलाते थे, और यदि पांव धरा पर धरते थे तो चमचे आहें भरते थे। वही अब पैदल भटक रहे हैं, पग पग कांटा है, कंकर है। भैया चुनाव का चक्कर है। चुनाव का चक्कर है, चुनाव का चक्कर है। तो ये बांदा की कुछ जनता हम इन्होंने हमसे बात करी। महंगाई बढ़ी है आपको लगता है? हाँ, महंगाई बढ़ी है। वोट देने जाएंगे इस बार, क्या दिमाग में होगा वोट देने से पहले? अब का दिमाग होगा भैया, जैसे घर वाले दिन है तो हम दे देते हैं। अच्छा, हाँ, आप किसको जिताएंगे? मोदी को जिताएंगे। हाँ, हाँ, मोदी को जिताएंगे। फ्री खवाता है, गल्ला फ्री दे रहा है, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, इधर की बाजरा मिला है, जोंडी मिला है, चना भी मिला है। यही जनता है, चुनाव का माहौल है। कुछ लोग कफा हैं, कुछ लोग खुश हैं। बांदा लोकसभा में लगभग 17 लाख से भी ज्यादा वोटर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बांदा क्षेत्र की 5 सीटों में बीजेपी को 2, सपा को 2 और अपना दल को 1 सीट गई। इस बार बांदा परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन की लहर चल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो किसानों की आवाज़ उठाई है, नौजवानों की आवाज़ उठाई है, और ख़ास तौर से इस देश में जो जातिगत जनगणना नहीं होती है, उनका मुख्य मुद्दा उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की है कि जब तक गणना नहीं होती है तब तक सबको बराबरी का हक नहीं मिलता। इसलिए जातिगत जनगणना होगी तो जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी उसको। तो आर.के. पटेल जी इस बार यहाँ से हार जाएंगे चुनाव, आपका कहना है? देखिए, हारना हराना तो जनता का काम है, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हम लोग जो है परिवर्तन करेंगे। और हमारे लोकसभा प्रत्याशी जो शिवशंकर पटेल जी हैं, उनकी भी बहुत अच्छी लोकप्रियता है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सभी व्यक्तियों से, जनता से जुड़े व्यक्ति हैं वो। तो जनता भी चाह रही है कि शिवशंकर पटेल इस बार सांसद चित्रकूट बांदा लोकसभा से बने। इनकम्बेंसी होने के कारण होता है कि पिछले वाले ने कुछ किया था और अगली बार हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तब तो कोई कारण बनता है। एंटी इनकम्बेंसी का कोई कारण बांदा चित्रकूट लोकसभा में इसलिए नहीं बनता क्योंकि विकास की जो बातें पूरे देश में तो होती रहीं, लेकिन बांदा के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ एक बाल्टी पानी के लिए यहाँ पर खूनी संघर्ष हो जाता रहा हो, सड़कों की दृष्टि से जहाँ 100 किलोमीटर की यात्रा करने में पूरा दिन लग जाता रहा हो, वहाँ आज एक्सप्रेस वे बन गए हों। एक बाल्टी पानी के लिए जहाँ खूनी संघर्ष होता रहा हो, वहाँ हर घर से पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुँचने लगा हो। यहाँ की 45 से 50% की आबादी पलायन के लिए मजबूर रही हो, वहाँ औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण हो गया हो। जहाँ के लोग पैदल कई किलोमीटर चल के अपने गंतव्यों को पहुँचते रहे हों, वहाँ पे हवाई जहाज़ से लोग यात्रा करने की स्थिति में आ गए हों। तो एंटी इनकम्बेंसी का कोई कारण मुझको इस लोकसभा में नहीं समझ में आता। क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है? आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक और शुबा है ही नहीं। होल पॉपुलेशन किसी न किसी योजना से हमारे लाभान्वित है। 140 करोड़ की आबादी के वाले देश में अगर बांदा चित्रकूट लोकसभा के 17 लाख मतदाताओं की बात करें तो कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं जो हमारी किसी योजना से लाभान्वित न हो, चाहे वो भले ही अगर कहता हो कि मैंने सपाई हूँ, बसपाई हूँ या कांग्रेसी हूँ। तो वैक्सीनेशन तो उसने लिया ही है, फ्री वैक्सीनेशन लिया है, किसानों की उसने किसान सम्मान निधि फ्री ले रहा है, पेंशन के दायरे को तो आप छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए हर व्यक्ति जब हमारी किसी न किसी योजना से लाभान्वित है, इसीलिए किसी भी मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न सशक्त संगठन दिख रहा है इस लोकसभा में, न मतलब कोई सशक्त विरोधी दिख रहा है। हम लोग इस वक्त बांदा के पंडित जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज के अंदर हैं।
यहाँ पे हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कुछ इस कॉलेज के हैं, कुछ इस कॉलेज के पास आउट हैं, कुछ पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं। तो हम इन सब से बात करके कोशिश करेंगे जानने की भाई इनके क्या मुद्दे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो अब इनके स्थानीय मुद्दे क्या हैं इन स्टूडेंट्स के। आपका नाम? मेरा नाम लब सिन्हा है, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे बांदा के अंदर स्टूडेंट्स के क्या इशू है? बांदा के अंदर स्टूडेंट की स्थिति ये है कि ये लोग शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, वो भी बहुत निम्न स्तर की प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की मौजूदगी नहीं है। बिल्डिंगें बनी हैं परंतु शिक्षा अच्छी दे नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ का छात्र पास आउट होने के बाद उसको कोई एक अच्छा रास्ता मिलता नहीं है। कॉलेजों का उस तरीके से नाम नहीं है कि जिससे जब वो बाहर जाएं तो उनको एक बेहतर जगह मिले। और यहाँ कोई भी फैक्ट्री मिल नहीं रही है, ना तो आईटी सेक्टर का कोई इधर पर आसपास कुछ दिख रहा है। एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं इशू है यहाँ पर, जो कि कहीं बार बार उठती भी है कि भाई रोजगार एक मुद्दा है। मुद्दा हो सकते थे उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकल चाहते थे, लेकिन हमें लगता है कि राम हमारे हृदय में है और राम मुद्दा क्या होंगे वो तो सब सर्वव्याप्त है। इतने सैकड़ों वर्षों से इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ था, हर बार कर्फ्यू झेलना पड़ता था जनता को, आम जनता को कर्फ्यू लग जाता था, चारों तरफ से पैराबंदी हो जाती थी, आदमी डरता था। आज के दिन मंदिर भी बनकर निर्माण भी हो गया, मंदिर का भव्य उद्घाटन भी होगा, लाखों करोड़ों की जनता वहां पहुंच रही है और राम मंदिर बना, उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान है और बीजेपी की वजह से ही आज राम मंदिर बनी। इस समाज में सबसे घटिया स्तर पे हम लोग खड़े हैं। हमारा ज्योग्राफिकल आप देख रहे होंगे रीजन, ये पूरी तरीके से एक तो शिक्षा और जो स्वास्थ्य का भी मुद्दा है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है मेडिकल है अलग बात है। और एजुकेशन का जो मुद्दा है इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। बांदा के अंदर क्या है कि देखिए जो स्टूडेंट्स है, छात्र है, उसके अंदर कहीं ना कहीं छात्रों को लेकर ही कई सारे विषय होते हैं। लेकिन हम वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं कि हमारा भारत जो है विश्व गुरु बनने के लिए और अग्रसर है। भारत की पद्धति को अन्य देश अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भारत का जैसे योग है, आप देख रहे हैं योग को पूरा विश्व अपना रहा है। इस तरह हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो भारत है ना एक नए दिशा की ओर जा रहा है। युवाओं की जो नेतृत्व करने की क्षमता है, युवा जो नए नए स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं। लगभग 17 लाख लोग बांदा चित्रकूट इलाके से वोट करेंगे इस बार। इस इलाके की बात यह है कि कोई भी पार्टी यहां पर 2 बार से ज्यादा लगातार नहीं जीत पाई है। 2004 और 9 में समाजवादी पार्टी, 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी। मगर क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत दर्ज करा पाएगी या फिर इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन यहां से जीतेगा? कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ मनीष मिश्रा और तनिष पंजाबी, एनडीटीवी।